Hello everyone, welcome to video lecture 4th. In this video we will study about refraction means यहाँ हम लोग क्या करेंगे लेंस के विषय में पढ़ेंगे क्योंकि लेंस क्या करता है लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करके रिफ्रैक्ट करता है। रिफ्रैक्शन मैंने बताया था कि बेंडिंग द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट जब एक माध्यम से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है जैसे वैक्यूम या एयर से वाटर में या ग्लास में या डायमंड में जाता है तो वहाँ लाइट का जो रेज होता है वो बेंड हो जाता है, नॉर्मल से बेंड हो जाता है जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो आइए पहले हम लोग लेंस के विषय में जानकारी लेते हैं। तो लेंस क्या है? लेंस क्या है अगर हम लोग बात करेंगे तो लेंस जो है एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास। ठीक है, अब ये ट्रांसपेरेंट जिस प्रकार हमने मिरर में देखा था कि वहाँ प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर दो थे। स्फेरिकल मतलब जिसकी जो सरफेस होगा वो कर्व होगा, एक स्फेयर का टुकड़ा होगा। यहाँ भी सेम चीज़ है, यहाँ पर भी हम लोग स्फेरिकल मिरर के विषय में पढ़ेंगे केवल, लेकिन हमारा जो स्फेरिकल लेंसेज, यहाँ पर जो हमारा प्लेन लेंस है, प्लेन लेंस का मतलब जो आपने देखा होगा अलमीरा वगैरह में जो ग्लासेस होता है ट्रांसपेरेंट ग्लास। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑपेक वाला नहीं, जिसके आर पार देखा जा सके, वो हमारा लेंस की तरह काम करता है। कौन सा लेंस? तो प्लेन लेंस। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया आपका प्लेन लेंस। अब प्लेन लेंस की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो प्लेन लेंस में क्या होती है कि जितनी भी रेज आएगी, जैसे इसमें ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, मैं बताऊंगा अभी ऑप्टिकल सेंटर क्या है। तो जितने भी रेज पैरेलल आएंगे किसमें? प्लेन वाले लेंस में, वो सारा बिना बेंड हुए निकल जाएगा, बिना बेंड हुए निकल जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये कर्व नहीं है, कर्व रहने पर ये बेंड करता, लाइट को क्या करता? बेंड करता। ठीक है, तो इसका हम लोगों को कहीं काम नहीं है। ये क्या होता है, हम लोगों को अलमीरा या डिफरेंट प्लेस में इसको लगाने का काम किया जाता है, जो एक कवर का काम करता है, ट्रांसपेरेंट कवर का। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है आपको मिरर से मिलता हुआ नजर आएगा। जैसे अगर हम लोग कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो बीच में यदि इसके लाइन खींच दिया जाए तो आप देखेंगे जस्ट लाइक ये मिरर का आधा टुकड़ा इस मिरर की ओर, माने कनकेव और कन्वेक्स दो तरह के मिरर को मिलाकर बना है। जैसे मान लीजिए हमारा एक स्फेयर था, इस स्फेयर का इस टुकड़े को काट लिया गया, इस टुकड़े को काट लिया गया, तो क्या हुआ? तो दो कर्व सरफेस वाला टुकड़ा को मिला देने से कन्वेक्स लेंस बना। मतलब मिरर में आपने देखा था जस्ट ऐसा ही था, इस और जो है वो कोटेड होता था, जिसके कारण इधर हम लोगों का रिफ्लेक्टेड सरफेस होता था, रिफ्लेक्ट करता था, हम अपने फेस को देख सकते थे। ठीक है, लेकिन या अगर मान लीजिए इस और कोटेड नहीं है तो क्या होगा? रेज ऑफ लाइट इस पार से उस पार चली जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो गया। एक इस तरह का टुकड़ा को, ये मिरर वाला है, एक इस तरह के टुकड़े को जोड़ दिया गया तो क्या बन गया? ये कन्वेक्स लेंस। किस तरह है ये? ट्रांसपेरेंट। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्फेरिकल लेंस। ये किसी स्फेयर का टुकड़ा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल में क्या है ये है कन्वेक्स। कन्वेक्स का इसमें कन्वेक्स में क्या है? देखिए यहाँ पर देखेंगे ये बीच में मोटा है। कहाँ है? तो बीच में मोटा है, थिक एट मिडिल। मोटा कहाँ है? तो बीच में मोटा है, एंड थीन एट द एजेस में जो किनारे है, ये किनारा देखिए यहाँ पर इतना ही है, लेकिन अगर इस जगह हम लोग देखेंगे तो मोटा है। ठीक है,
मतलब थिक कहाँ है, मिडिल में, और थीन कहाँ है, इसके एजेस में, किनारों में। यहाँ पर आपका थीन है, यहाँ पर थिक है। तो इसमें ओ जो है वो ऑप्टिकल सेंटर है। ओ जस्ट लाइक किसके जैसा है, तो मिरर में जो पोल होता था, लेकिन मिरर के मिड पॉइंट को हम लोग पोल देखे थे कि वो मिड पॉइंट पोल होता है, ठीक है। क्या ये ऑप्टिकल सेंटर जिसको ओ से डिनोट किया गया, क्या यह लेंस का मिड पॉइंट कहलाएगा? हाँ, आपके पुस्तकों में दिया गया हो शायद, वो मिड पॉइंट ऑफ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, बट जो है ये डेफिनेशन आपका क्लियर नहीं होता है। तो डेफिनेशन क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बाद में जिक्र करेंगे, पहले लेंस का परिचय दे देता हूँ। दूसरी ओर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक स्फीयर का टुकड़ा है, ये वाला कर्व है ना, ये वाला भी कर्व है। इसमें क्या था, दोनों इस रूप में था, दोनों इस रूप में था, ठीक है। ये वाला इस तरह, इस दोनों को अटैच कर दिया गया तो कन्वेक्स लेंस बन गया। अब इसी टुकड़े को अगर इस तरह अटैच कर दिया जाए, अगर घुमाकर इस तरह, ठीक है, दोनों का ये पीठ, दोनों का ये बैक जो है सटा दिया जाए तो ये वाला लेंस मिल जाता है। कौन सा, कनकेव मिल जाता है। देखिए ये वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा साथ में कॉम्बाइन कर दिए, कन्वेक्स मिल गया। लेकिन इस टुकड़े को भी कॉम्बाइन करना किस तरह, तो उलट कर, ऐसे उलट कर कॉम्बाइन किया गया तो कनकेव लेंस मिल गया। कनकेव लेंस भी जो है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, मतलब एक ग्लास है जो कि ट्रांसपेरेंट है, जिसके इस पार से उस पार क्या होगा, रेज आ जा सकते हैं। अब इसमें जब दो हमारा कर्व सरफेस वाला पार्ट है तो स्वाभाविक है कि दो दो फोकस होगा ना। एक जब हमने पढ़ा था कि मिरर में केवल इस तरह का था या इस तरह का था, मिरर में इस तरह का या इस तरह का था, तो इसके कितने फोकस थे, एक फोकस थे। यहाँ तो दो दो कर्व है, एक इधर से तो इसका एक फोकस इधर हो गया, इधर से तो एक फोकस इधर हो गया, तो इसके दो दो फोकस होते हैं। लेकिन अगर हम लोग प्रिंसिपल फोकस की बात करेंगे तो वो सिंगल होता है, प्रिंसिपल फोकस सिंगल होता है। और फोकस कितने होते हैं, दो होते हैं। क्यों दो होते हैं, ड्यू टू टू कर्व सरफेसेस, दो कर्व सरफेस है, इसके कारण दो फोकस होंगे, बट प्रिंसिपल फोकस एक होगा, याद रखेंगे। यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी दो कर्व सरफेस है, तो स्वाभाविक है दो कर्व सरफेस है, तो ड्यू टू टू कर्व सरफेसेस क्या होगा, कनकेव लेंस में भी दो फोकस होंगे, लेकिन प्रिंसिपल फोकस एक होगा। अब हमारी बात है कि एक ऑप्टिकल सेंटर क्या है। इफ इट इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ लेंस देन व्हाट इज इट। देखिए, अगर लेंस का वह पार्ट जहाँ से रे जो है, जहाँ से रे बिना मुड़े पास हो सकता है, जहाँ से रे बिना मुड़े पास हो सकता है। अब यहाँ पर दो रे है, याद रखेंगे, दो रेज यहाँ पर भी कहलाएगा। जब इधर से आकर लेंस पर गिर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है। मिरर में पढ़ा था ना, एक रे जो ऑब्जेक्ट से निकल कर आ रहा है, इंसिडेंट रे, जब वो मिरर से टकरा कर जा रहा है, रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर क्या होगा, ये आपका जो है ये इंसिडेंट क्या हो गया, इंसिडेंट रे, जो कि लेंस में पड़ रहा है, और जो इधर से निकला उस रे को हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टेड, नॉट रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल ये रिफ्रैक्टेड रे नहीं होगा, रिफ्रैक्ट नहीं हुआ, बेंड नहीं हुआ। तो हमने ऑप्टिकल सेंटर को समझा कि जिस लेंस के जिस पॉइंट से कोई भी इंसिडेंट रे बिना मुड़े, बिना बेंड हुए सीधे निकल जाएगा, उस पॉइंट को हम लोग लेंस का ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। समझ में आ गया। चलिए कुछ और बातों को देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर हमारा पॉइंट है कि कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस,
याद करें कहाँ पर हमने कन्वर्जिंग शब्द का प्रयोग किया था, कहाँ पर हमने डाइवर्जिंग शब्द का प्रयोग किया था, याद आया? पिछले वाले वीडियो में कन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर हमने कहा था कनकेव मिरर को, जैसे उसमें गुफा जैसा, इस तरह केव, कनकेव मतलब केव, गुफा जैसा। जब ये रेज ऑफ लाइट आया तो इसको कन्वर्स कर दिया गया। ये क्या हुआ था, इस तरह जब आ रहा था इस तरह, तो इसको क्या किया, कन्वर्स कर दिया। इधर से भी आया, कन्वर्स कर दिया, इस प्रकार कन्वर्स कर दिया। तो वहाँ पर कनकेव मिरर कन्वर्स कर रहा था, यहाँ पर कन्वेक्स लेंस कन्वर्स कर रहा है। इसलिए कन्वेक्स लेंस को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि ये रेज ऑफ लाइट जो आता है उसको एक पॉइंट पर कन्वर्स कर देता है। अब कन्वर्स कैसे करता है, आइए इसको भी देखते हैं हम लोग, कन्वर्स कैसे कर रहा है। यहाँ से कोई रे आ रहा है, ये देखिए आपका बीच का जो पॉइंट है, देख रहे हैं, यहाँ से कोई रे आ रहा है, इस बीच वाले पॉइंट पर रुकेगा। यहाँ से कोई रे आ रहा है, इस बीच वाले पॉइंट पर रुकेगा और यहीं से बेंड होगा। लेंस के बाहर निकलकर बेंड नहीं होगा, ये बीच में आएगा, इस जगह आएगा और यहाँ से बेंड होगा। चूँकि ये कन्वर्जिंग है तो ये कन्वर्स कर देगा, ये कन्वर्स कर देगा। यहाँ पर इस रेस को क्या किया, बेंड कर दिया ना। बेंड कैसा किया, तो कन्वर्स कर दिया, एक पॉइंट पर इसको दबा दिया। तो अब हमारा क्लियर हो गया प्रिंसिपल फोकस। हमने कहा था लेंस में दो फोकस है, क्योंकि दो कर्व सरफेस है, तो दो कर्व सरफेस दो फोकस, लेकिन प्रिंसिपल फोकस एक ही होगा। ये जो पॉइंट हमारा आया जहाँ पर ये रेज, दो रेज चाहिए इसमें भी इमेज को फॉर्म करने के लिए, तो दो रेज आया यहाँ से और ये जो है आपस में क्या हुआ, कन्वर्स करके एक पॉइंट पर मिला, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ गया? तो प्रिंसिपल फोकस एक ही होता है जहाँ पर रेज जो है कन्वर्स होकर मिलता है, आपस में मीट, माने एक्चुअली मीट, नॉट अपीयर टू मीट, तो उस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। अब हम लोग कॉनकेव में भी देख लेते हैं। तो कॉनकेव में क्या होता है, ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार कॉन्वेक्स में देखा, बीच पॉइंट तक आएगा, इसका भी बीच पॉइंट तक हम लोग लेकर आएंगे। आप लोग डायग्राम के माध्यम से बेटर समझ सकते हैं। देखिए बीच पॉइंट पर आया ना, तो यहीं से ये क्या होगा, डाइवर्स हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, ये डाइवर्स हो जाएगा। देखिए यहाँ से डाइवर्स होकर निकल गया, ये भी यहाँ से डाइवर्स होकर निकल गया। अब स्वाभाविक है कि जब डाइवर्स होकर निकल गया तो ये डाइवर्जिंग लेंस कहलाएगा, क्योंकि ये रेस को डाइवर्स कर देता है। क्या करता है, रेस जा रहा था पैरेलल, उसको डाइवर्स कर दिया तो डाइवर्जिंग लेंस, और यहाँ पैरेलल आ रहा था उसको कन्वर्स कर दिया तो कन्वर्जिंग लेंस। समझ में आ गया कि क्यों कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर तो हमारा बिंब, प्रतिबिंब बनेगा, मतलब इमेज बनेगा, क्योंकि ये एक्चुअली एक पॉइंट पर कटा। दोनों रेज जब तक नहीं कटेगा कहीं भी इमेज फॉर्म नहीं होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना होगा। तो फिर इस वाले में ये तो डाइवर्स होकर चला गया, दोनों तो डाइवर्स हो गया, फिर इमेज बनेगा कैसा। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को इधर से, जैसे उधर तो हम लोगों को पता है कि नहीं मिलने वाला है, तो हम लोग इधर डॉट लाइन से इसको बढ़ाएंगे कि लगना चाहिए, हमारे पास दो दो फोकस है तो लगना चाहिए कि कहीं पर ये मिल रहा हो, कहीं पर मिल रहा हो। देखिए देख लिए यहाँ पर क्या हुआ, हकीकत में मिला नहीं, रियली में नहीं मिला, रियली में। लेकिन जब हमने इसको, इस डाइवर्ज वाले रेस को पीछे की ओर बढ़ाया डॉट लाइन से, तो एक पॉइंट पर मिला, मिलता हुआ प्रतीत हुआ, मिलता हुआ, रियली नॉट मीट,
बट ये अपीयर टू मीट, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ गया कि लेंस में दो फोकस होते हैं, बट प्रिंसिपल फोकस वो होगा जहां पर दो रेज एक्चुअली मीट या अपीयर टू मीट। क्लियर हो गया आपका लेंस का। चलिए लेंस से रिलेटेड कुछ और भी हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। कम टू दिस स्लाइड एंड हम लोग यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार हमने कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्म करते हुए दिखाया था रे डायग्राम के माध्यम से, आपको कन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस दोनों में दिखाना होगा। पहली चीज़ें जो होगी, पहली जो फर्स्ट थिंग हम लोग को याद करना होगा, वहाँ पर मैंने बताया था टू रेज, दो रेज जो है रिक्वायर होगा, दो रेज रिक्वायर होगा। कहाँ से निकलेगा, इमर्ज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, इमर्ज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, याद होगा। ठीक है, दो रेज होगा। यदि रेज एक्चुअली मीट, यदि एक्चुअली वो मिलेगा तो हमारा वो रियल बनेगा। अगर रेज अपीयर टू मीट, रेज अपीयर टू मीट, तो हमारा क्या होगा, वर्चुअल बनेगा। इस पॉइंट को याद रखेंगे, पीछे की तरह ही है। अब आइए देखते हैं कि किस प्रकार रेज की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हम लोग याद करेंगे, पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया था इमेज फॉर्मेशन किसके बारे में, इमेज फॉर्मेशन जो कि अगर कोई रे एक्सिस के पैरेलल आता है, ठीक है, ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो एक्सिस के पैरेलल आता है तो हमेशा एफ से होकर गुजरता है। मैंने बताया था एफ से होकर गुजरेगा या गुजरता हुआ प्रतीत होता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि लेंस में एक ही ऐसा पॉइंट होता है जहां से कोई रेज बिना बेंड किए, बिना रिफ्लेक्ट हुए गुजर जाता है। कहाँ से, तो ऑप्टिकल सेंटर से। याद रखना है, इन पॉइंट्स को याद रखना है, तभी आप इमेज फॉर्म कर पाएंगे। तीसरा है कि ये फोकस जब एक्सिस के पैरेलल हो तो फोकस से गुजरेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर फोकस हो, यहाँ पर फोकस हो F2, F1, तो इस फोकस से होकर गुजरेगा, तो इस फोकस से होकर अगर गुजरेगा तो क्या होगा, फिर से वही बात कि अगर एक्सिस के पैरेलल आता है तो वो फोकस से होकर गुजरेगा। अगर फोकस से होकर गुजरेगा तो क्या होगा, तो वो फिर आगे जाके रिफ्लेक्ट होकर एक्सिस के पैरेलल होकर जाएगा, एक्सिस के पैरेलल होकर जाएगा। लेकिन आपको ज़रूरत पड़ेगी इन दो फिगर की ज़रूरत पड़ेगी। ये दो फिगर में आप याद रखेंगे कि अगर कोई इंसिडेंट रे जब किसी लेंस से उसके एक्सिस के पैरेलल में आता है तो फोकस से होकर गुजरेगा या गुजरता हुआ पता चलेगा। यदि ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा तो वो बिना बेंड किए गुजरेगा, ठीक है। और यदि फोकस से गुजरता है तो वो फिर रिफ्लेक्ट होकर एक्सिस के पैरेलल ही चलने लगेगा, एक्सिस के पैरेलल ही चलने लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है, इमेज फॉर्मेशन में आपको ध्यान रखना है कि ऑप्टिकल, वहाँ पर मिरर में हमने देखा कि जितने भी डिस्टेंस को हमने मेजरमेंट किया था, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, इमेज डिस्टेंस हो, फोकल लेंथ हो, रेडियस ऑफ कार्वेचर हो, सब को हमने P से मेजरमेंट किया था। तो यहाँ मेजरमेंट का जो पॉइंट है, मतलब ये 0 किलोमीटर, ठीक है। तो इस पॉइंट से मेजरमेंट करना है। इस पॉइंट से आप यदि 2 सेंटीमीटर F1 को रखते हैं तो 2 सेंटीमीटर पर आपको F2 को भी रखना होगा, ठीक है। क्लियर है, मेजरमेंट दोनों तरफ बराबर होगा।
मतलब हमारा मेजरमेंट जो है ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र किया जाएगा। F1 2 सेंटीमीटर पर तो F2 भी 2, F1 3 सेंटीमीटर तो F2 भी 3 सेंटीमीटर पर होगा। अब यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ 2 हो गया, तो अगला वाला जो बिंदु होगा F1 to F1 ये भी 2 होना चाहिए। अगर आपने यहाँ 2 लिया तो ये इनके बीच भी 2 का होना चाहिए, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से सीधा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से 2 और 2 4, तो इधर भी आप करेंगे, यहाँ भी आप करेंगे कितना का 2 सेंटीमीटर का। इस बात का बिल्कुल ख्याल रखेंगे, अदरवाइज आपका इमेज तो बनेगा लेकिन सही जगह पर नहीं बन पाएगा। क्या बताया मैंने कि जो ऑप्टिकल सेंटर से F1 का डिस्टेंस जितना होगा F2 का भी उतना ही होगा। फिर F1 से F1 से 2F1 के बीच का डिस्टेंस वही होगा जो आपने पहले लिया 2 and 2। अगर आप यहाँ 3 लेते हैं तो इधर भी 3 लेना होगा, अगर आप 3 यहाँ लेते हैं तो इधर भी 3, इधर भी 3, इस तरह चलेगा, तभी आपका इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कुछ इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे और वहाँ से साइन कन्वेंशन को समझेंगे। इमेज फॉर्मेशन ज़रूरी है, आपके एग्जाम में आते हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे, किसमें, कन्वेक्स लेंस में। सबसे पहले आ जाइए, इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो क्या उसका इमेज कहाँ पर बनता है। देखिए इन्फिनिटी पर से जब आ रहा है, मैंने कहा था यहाँ पर आएगी, यदि एक्सिस के पैरेलल आता है, एक्सिस के पैरेलल आता है तो फिर कहाँ से गुजरती है, वो F से गुजरती है, वो F से गुजरती है। इमेज फॉर्मेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मेजरमेंट सही से करना है आपको, किसके बीच में, ऑप्टिकल सेंटर से हर एक डिस्टेंस को इक्वल में रखना होगा। तो हमारा इमेज कहाँ बना, फोकस पर बनाना, ये प्रिंसिपल फोकस पर बना। तो अगर हम लोग इसका पोजीशन लिखेंगे, पोजीशन, तो पोजीशन कहाँ बना, एट इन्फिनिटी, सॉरी एट फोकस, प्रिंसिपल फोकस पर बना। अगर हम लोग इसका नेचर देखेंगे, नेचर चूँकि रियली में जो है इसके रेज मिले हैं इसलिए रियल बनेगा, और रियल बनेगा तो क्या होगा, इन्वर्टेड। पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था रियल इन्वर्टेड साथ में होता है, एंड हाईली क्या होगा, डिमिनिश्ड, माने पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड। समझ में आ गई आपको। चलिए नेक्स्ट वाले में देखेंगे कि हमने कहाँ रखा था अभी, इन्फिनिटिव में, कहाँ रखा था, इन्फिनिटिव में। तो इन्फिनिटिव में रखने के बाद उसका इमेज कहाँ बना, तो यहाँ पर इन्फिनिटिव में रखा, इन्फिनिटिव में यहाँ पर लिख देंगे एट इन्फिनिटिव में रखने पर। ठीक है, सेकेंड वाला क्या करते हैं हम लोग, 2F1 से परे, मतलब वहाँ था सेंटर ऑफ कार्वेचर, याद करें मिरर में सेंटर ऑफ कार्वेचर था, सेंटर ऑफ कार्वेचर को यहाँ पर 2F1 से दर्शाया गया। तो अगर हमारा 2F1 से थोड़े से पीछे में हो तो इसका कहाँ बनेगा और किस प्रकार का बनेगा। तो देखिए 2 रेज इमर्ज होना काफ़ी ज़रूरी है, इस बात का ख्याल रखेंगे। ऑब्जेक्ट से 2 रेज इमर्ज होगा, एक तो यहाँ से आएगा चूँकि कन्वर्ज हो जाएगा F पर, एक F पर कन्वर्ज हो गया, निकल गया यहाँ पर। दूसरा जो है ऑप्टिकल सेंटर से के होकर ही गुजरेगा, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगा। तो आइए यहाँ पर देखें, देखिए दोनों रेज जो है इसका मुंडी पर से निकल रहा है ना, तो मुंडी पर से निकल रहा है, मुंडी वाला रेज मुंडी पर ही मिल रहा है ना, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारा इमेज फॉर्म हो गया, यहाँ पर इमेज फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे कहाँ पर था, तो एट बियॉन्ड 2F1 पर था, 2F1 के पीछे था। तो पोजीशन कहाँ बना, देखेंगे यहाँ पर कहाँ पर बना हुआ है, तो 2F2 और F2 के बीच में, F2 एंड 2F2 के बीच में।
और इसका जो है नेचर कैसा बना, तो नेचर आप देख सकते हैं रियली में कट हुआ है लाइन, तो रियल बनेगा, रियल है तो इन्वर्टेड होगा ही, और इन्वर्टेड के साथ आप देखेंगे डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड का मतलब पॉइंट साइज नहीं हुआ यहाँ, हाईली डिमिनिस्ड नहीं, मतलब छोटा, ऑब्जेक्ट से छोटा बना। चलिए थर्ड वाले में हमने इन्फिनिटिव पर रखा, फिर इन्फिनिटिव और 2f1 के बीच में रखा मैंने, और अगर हम लोग इसको अब 2f1 पर रखते हैं, अब जो है हम लोग ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रखते हैं, तो देखिए इमेज कहाँ बनता है। ये जस्ट उसी प्रकार है जैसे हमने सेंटर ऑफ कार्वेचर पर रखा था, याद कीजिए सेंटर ऑफ कार्वेचर पर ही बना था मिरर में। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले जब एक्सिस के पैरेलल हो तो वो फोकस से होकर गुजरेगा, दूसरा रेस कहाँ से आएगा, तो वो आएगा आपका ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से आ रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से। ये दोनों देखिए यहाँ पर कटा ना, कहाँ बन गया हम लोगों का 2f2 पर, 2f2 पर बना, सेम साइज का बना, ठीक है। तो इसका हम लोग लिखेंगे कहाँ पर था, तो एट 2f1 पर था। पोजीशन क्या होगा इमेज का, तो पोजीशन होगा कहाँ पर, 2f2 पर होगा। नेचर कैसा होगा, तो नेचर होगा चूँकि रियली में मीट किया रेज, तो रियल, रियल के साथ क्या होता है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड और सेम साइज, क्या होगा सेम साइज का बनेगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया आपका। चलिए तीन डायग्राम में हम लोगों ने तीन पोजीशन को देखा, पहले इन्फिनिटिव, फिर 2f1 एंड इन्फिनिटिव के बीच, फिर 2f1 पर। अब 2f1 और f1 के बीच में यदि रखा जाए ऑब्जेक्ट को, तो उसका इमेज कहाँ बनता है। देखिए ये हो गया 2f1, बीच का मतलब एकदम बीचों बीच नहीं, कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक है, कहीं पर भी हम लोग उसको रख सकते हैं। तो यहाँ से जो रेस आएगा पैरेलल आएगा, ठीक, आ गया पैरेलल। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वो f से गुजरेगा, पैरेलल आने पर f से गुजरता है, गुजर गया ये भी। दूसरा कहाँ से आएगा, ऑप्टिकल सेंटर से आएगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से आएगा, तो देखिए ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है और एक फोकस से जा रहा है, ठीक है। ये आपस में आप देखेंगे मिलते जाएगा, और डायग्राम जो है हमारा कहाँ बनेगा, तो डायग्राम इस जगह बनेगा, मैंने बियॉन्ड 2f2 के बाद बनेगा। कैसा बन रहा है, तो पहले एट कहाँ रखा गया, बिटवीन f1 एंड 2f1 के बीच में। पोजीशन क्या हो जाएगा, तो पोजीशन हो जाएगा, इसका इमेज कहाँ बना, तो बियॉन्ड 2f2। नेचर कैसा बन रहा, रियली कट रहा है, तो रियली कट रहा है तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और कैसा होगा मैग्नीफाइड, माने बड़ा होगा, मैग्नीफाइड। चलिए हो गया ये तीन कंडीशन हमारे। नेक्स्ट आते हैं, अब हमारा 2f1 और f1 के बीच था, तो f1 पर रखते हैं। अब हम लोग f1 पर धीरे धीरे देखिए इमेज कैसे घसकते जा रहा है। अगर हम लोग f1 पर रखते हैं, f1 पर रखा है किसी ऑब्जेक्ट को, एक एक्सिस के पैरेलल आएगा, एक एक्सिस के पैरेलल आएगा, आ गया, f से गुजरेगा, चलिए गुजर गया। दूसरा रेस जो है ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा, आप देख सकते हैं ये दोनों लाइन पैरेलल जा रहा है। पैरेलल का मतलब वो कहीं नहीं मिलता, बट इमेजिन कर लीजिए कि वो मिलेगा कहाँ पर, इन्फिनिटिव में मिलेगा। जब लाइन पैरेलल आ गया है तो वह कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटिव पर। इन्फिनिटिव से आ रहा था पैरेलल लाइन तो फोकस पर, और फोकस पर जब रखा गया ऑब्जेक्ट को तो वो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटिव पर। तो इन्फिनिटिव पर तो बहुत बड़ा बनेगा, कहाँ बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा इन्फिनिटिव पर। एट अगर हम लोग f1 रखते हैं तो पोजीशन हो जाएगा कहाँ पर, इन्फिनिटिव पर। नेचर कैसा होगा, तो नेचर वही
रियली, रियल मिलता है ना, तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा हो रहा है सारा इमेज इन्वर्टेड, एंड हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा, हाईली मैग्नीफाइड। अब ये जो पैरेलल लाइन है ये कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं जा सकता, लेकिन जहाँ भी मिलेगा बहुत दूर जाकर मिलेगा और काफ़ी बड़ा होगा। चलिए 5 कंडीशन हो गए। अब आते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं पर भी रख देते हैं। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं पर भी रख देते हैं, तो एक लाइन पैरेलल आएगा, बिल्कुल आएगा, एक लाइन पैरेलल आएगा, देखिए पैरेलल आया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लाइट होता है वो इधर से जाएगा, कहाँ से जाएगा, तो इस तरफ बन रहा है ये, देखिए यहाँ से अगर ये जाएगा, फोकस से गुजरेगा ना, ये फोकस से गुजरेगा, ठीक है। अब फोकस से गुजरा तो दूसरा कहाँ होगा, ऑप्टिकल सेंटर, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ लाइन पैरेलल नहीं है, यहाँ लाइन पैरेलल नहीं है, नीचे ऐसे बड़ा होते जा रहा तो ऊपर सकरा होते जाएगा कि नहीं, ये देखिए ये है, ये चौड़ा है ना, ऊपर पतला होते जा रहा, पतला होते जा रहा, पतला होते जा रहा, पतला होते जा रहा। तो इस साइड में इसको हम लोगों को डॉट लाइन से बढ़ाना होगा। कनकेव वाला आप लोगों को फिगर याद होगा, कनकेव में लास्ट वाले में हमने देखा था जब F और P के बीच ऑब्जेक्ट को रखा गया था तो क्या हुआ था, वो देखिए यहां पर कट रहा है ना, कट रहा है, ये सीधा बन गया, मतलब इसको रखा गया था एट कहां पर, तो बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। पोजीशन कहाँ बनेगा, तो पोजीशन कहाँ बन रहा है, पोजीशन बन रहा है हमारा F1 और F1 एंड 2F1 के बीच में। नेचर कैसा होगा, चूंकि यहाँ रियली तो मीट नहीं हुआ था लाइन, इसको मिलाना हुआ इमेजिंग करके, तो नेचर कैसा हो जाएगा इसका, नेचर हो जाएगा वर्चुअल, और वर्चुअल है तो कैसा होगा, इरेक्ट, वर्चुअल है तो इरेक्ट, और कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, मैग्नीफाइड, कैसा होगा, मैग्नीफाइड। चलिए 6 कंडीशन आपके लेंस के जो है कन्वेक्स लेंस के कंप्लीट हो गए। इस प्रकार आप लोग इमेज फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मेजरमेंट आप लोगों को सही रखनी होगी, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कनकेव लेंस के कुछ फिगर को देख लेते हैं, उसमें मात्र 2 ही इम्पॉर्टेंट है। अब जो हमारा इमेज फॉर्मेशन है वो है कनकेव लेंस, कनकेव लेंस का। तो इसमें हम लोग 2 कंडीशन बनाने वाले हैं। पहला जो है, एक इन्फिनिटिव से लाइन आएगा, फर्स्ट जो लाइन आएगा वो इन्फिनिटिव से आएगा, तो उसका इमेज कहाँ बनता है, उसका इमेज कहाँ बनता है, ये कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटिव से आ रहा है। तो स्वाभाविक है कि इस मिरर का ये मिरर क्या करता है, ये डाइवर्स कर देता है, क्या करता है, डाइवर्स कर देता है। इसको मिलाएंगे बीच में, आप बीच में रखेंगे, ये डाइवर्स करेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे ना, हम लोग तो जानते हैं कि इसमें जो है डॉट लाइन से मिलाना होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको आप लोग बढ़ाएंगे, बीच में नहीं हुआ है, चूँकि यहाँ पर क्या होगा, ये डाइवर्स होके इधर से निकल जाएगा, इधर से ये डाइवर्स होके निकल गया ना, ठीक। यहाँ भी ये डाइवर्स करेगा, इसको ये डाइवर्स करेगा, डाइवर्स हो गया, तो इधर हम लोग डॉट लाइन से मिला देंगे, इधर हम लोग डॉट लाइन से इसको मिलाएंगे। कहाँ पर बन रहा है,
F1 पर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एट, कहाँ पर है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पर। पोजीशन कहाँ बनेगा, तो पोजीशन बनेगा इसका F1 पर। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस ये हो गया ना, पोजीशन। अच्छा, नेचर किस तरह का बनेगा, चूंकि हमने रियल लाइन को आगे बढ़ाया तो मैं मिला नहीं, ये क्या हुआ, कहीं मिलेगा नहीं, तो इस लाइन को पीछे ले आया डॉट लाइन से, तो ये अपीयर टू मीट लग रहा है, तो ये वर्चुअल होगा। किस तरह होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है, और वर्चुअल है तो कैसा होगा, इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा, और साथ में यहाँ पॉइंट साइज बन रहा है। कैसा बन रहा है, पॉइंट साइज बन रहा है, मतलब हाईली डिमिनिश्ड। दूसरा है कि एक इन्फिनिटिव पर होता है, और दूसरा इन्फिनिटिव और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी रख लें, कहीं पर भी हम लोग रख सकते हैं दूसरे में। ठीक है, चलिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, और इस जगह ऑब्जेक्ट खड़ा दिख रहा है, चूँकि ये इन्फिनिटिव में नहीं है इसलिए आपको दिख रहा है। ये क्या करेगा, ये डाइवर्स करेगा, ये इसको डाइवर्स कर दिया, देखिए कर रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ा देंगे, इसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे। दूसरा रेस कहाँ से आएगा, यहाँ से निकलेगा और इससे होकर गुजरेगा, है ना, और ये रे यहाँ पर आ रहा आपका, देखिए ये चूँकि फोकस से होकर गुजरना चाहिए डॉट लाइन से। पहले आप लोग क्या करेंगे ना, पहले आप लोग इसी रेस को खींच लेंगे। ठीक है, ये इधर बढ़ रहा था तो डॉट लाइन से जब पीछे लिया तो यहाँ पर कटा ना दोनों, तो इस जगह पर बना। क्लियर हो गई। चलिए यहाँ पर भी हम लोग का ये दो फिगर इम्पॉर्टेंट होता है, दो फिगर में कोई पूछ सकता है, लेकिन 99% चांसेस होता है कि आपके कन्वेक्स लेंस के ही पूछे जाएंगे। ठीक है, अब कन्वेक्स लेंस के यूजेस और इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे, उसके बाद आपके लेंस से संबंधित जो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसे भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करेंगे। अब इस स्लाइड में हम लोग इस वीडियो का लास्ट स्लाइड होगा, जो कि यूजेस देखेंगे कॉनकेव एंड कन्वेक्स लेंसेज के। और इस यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कन्वेक्स लेंस में जिस तरह हमने देखा, इनका डायग्राम बनाकर रे डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर होने पर उसका इमेज कैसा बनता है। यानी कन्वेक्स लेंस जो है वो क्या करता था, वो कन्वर्स करता है, रेज ऑफ लाइट को कन्वर्स करके एक पॉइंट पर ले आता है, जो इन्फिनिटिव से आ रहा है उसको कन्वर्स करता है। ठीक है, और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा इमेज बनाता है, ये भी हमने देखा। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे कनकेव का, कन्वेक्स में एक कंडीशन था जहाँ सीधा बन रहा था। याद करेंगे कहाँ पर सीधा बन रहा था, कहाँ पर सीधा हो रही थी, जब इन्फिनिटिव से आ रही थी तो कहाँ पर बनी थी, फोकस पर बनी थी ना। लेकिन जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा गया था तो उसका जो इमेज था वो इरेक्ट बना, सीधा बना था। और किस तरह बना था, इमेजिनरी बना था, मतलब वो वर्चुअल बना था, लेकिन सीधा तो बना था। बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों को सीधा देखना होता है। तो इसी आधार पर यहाँ पर कनकेव में भी हमने देखा था कि रेज ऑफ लाइट को डाइवर्स कर देता है, और इसमें ऑलवेज जो है वर्चुअल बनता है, बट इरेक्ट इमेज बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। ठीक है, इसी आधार पर यूज देखिए कन्वेक्स लेंस का यूज अगर देखेंगे तो मैग्नीफाइंग ग्लास आपके पास होंगे, शायद आप लोग यूज़ करते थे, हम लोग भी जब छोटे थे तो यूज़ करते थे। छोटी छोटी अक्षरों को बड़ा बड़ा दिखना या छोटी छोटी सामानों को बड़ा बड़ा दिखने के लिए हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते थे, जो छोटे अक्षरों को क्या करता है, बड़ा बड़ा दिखाता है। ठीक है, तो बड़ा कब दिखाएगा, याद कीजिए, बड़ा दिखाएगा और सीधा दिखाना चाहिए, बड़ा दिखाना चाहिए और सीधा दिखाना चाहिए। मतलब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखेंगे, तभी वह बड़ा दिखेगा और सीधा दिखेगा। तो मैग्नीफाइंग ग्लास बड़ा देखने के लिए यूज़ किया जाता है, किसका, कन्वेक्स लेंस का। सेकेंड है हमारा यूज इन कैमराज।
कैमरा में क्या होता है, कभी दूर के ऑब्जेक्ट के तस्वीरों को लेना होता है तो कभी नज़दीक के उसको फोकस को सेट करके तब हम लोग पिक्चर को निकालते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी जो है कई सारे लोगों का एक साथ छोटे पिक्चर में लाना, तो कैमरा में भी इसका यूज़ होता है। माइक्रोस्कोप आप जानते हैं, उसमें माइक्रोस्कोप नाम से ही पता चलता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो जो थिंग्स होते हैं उनको बड़े आकार में दिखाना। मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, माइक्रोस्कोप में भी वही काम होगा, वो छोटे छोटे चीज़ों को बड़ा करके दिखाएगा और सीधा दिखाएगा। कब? जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखेंगे, तो माइक्रोस्कोप में यूज़ होता है। टेलीस्कोप आप जानते हैं एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम आकाशीय पिंडों को भी देखते हैं। टेलीस्कोप के माध्यम से हम लोग देखते हैं, तो वहाँ वो दूर की चीज़ों को क्या करता है, नज़दीक में छोटा करके दिखा देता है। यूज़ इन टेलीस्कोप हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, लाइट के बाद जो चैप्टर आने वाला है, वहाँ पर हम लोग आइज़ में जो एरर होता है, मतलब हम लोगों को देखने में जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग यहाँ इस चीज़ को पढ़ेंगे, किसको, कि ग्लासेस में, यानी हमारे स्पेक्टिकल्स जो चश्मा होता है उसमें भी कन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है, बट किस कंडीशन में, हाइपरमेट्रोपिया हो जाने पर। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब हो गया फार साइटनेस। फार साइटनेस नाम का अपोजिट होता है, आप देखेंगे वहाँ पर, इसका डेफिनेशन मैं पूरा बताऊँगा। फार साइटनेस का मतलब ऐसा नहीं कि उसको फार वाला देखने में प्रॉब्लम हो, डिफेक्ट ऑफ विजन है ना, या तो उसको नज़दीक को देखने में प्रॉब्लम होगा या दूर की चीज़ों को। तो फार का मतलब ऐसा नहीं कि दूर की चीज़ों को वो स्पष्ट देखेगा, बट नज़दीक की चीज़ों को साफ नहीं देख सकता है। तो फार साइटनेस यानी हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए हमारे ग्लासेस में, चश्मे में, स्पेक्टिकल्स में यूज़ किया जाता है। चलिए कनकेव लेंस का यूज़ देख लें। तो कनकेव है यूज इन बाइनोकुलर। बाइनोकुलर आप जानते होंगे दूरबीन नाम से परिचित है। दूरबीन में क्या करते हैं, दूर के दृश्य को नज़दीक में लाकर देखते हैं, दूर की चीज़ों को नज़दीक में लाकर देखते हैं, तो बाइनोकुलर्स में होता है। इसके बाद पीप होल कैमरा आप जानते हैं, पीप होल जैसे हमारे डोर में भी होता है, बहुत सारे दरवाजे में लगा होता है, हम लोग अंदर से देखते हैं तो बाहर का सीधा और बड़ा तस्वीर दिखता है, उल्टा नहीं बनाता, सीधा और बड़ा तस्वीर बनाता है, तो उसको देखने में पीप होल में यूज़ होता है। स्पेशल टेलीस्कोप बना होता है, जैसे यहाँ भी आपका टेलीस्कोप है, वहाँ भी है, तो एक स्पेशल टेलीस्कोप में क्या करता है, वो सीधा प्रतिबिंब को लाने के लिए, दूर की चीज़ों को सीधा प्रतिबिंब लाने के लिए, चूंकि ये कनकेव क्या करता है, डाइवर्स करता है ना, लेकिन जब उसको बैकवर्ड हमने देखा था, जब डायग्राम बनाया था, पीछे की ओर खींचने पर वो क्या करता है, वर्चुअल बनाता है, बट सीधा तो बनाता है। तो ऐसी चीज़ों को देखने के लिए टेलीस्कोप में यूज़ होता है। फ्लैश लाइट आप जानते हैं, जब फ्लैश मारना होता है तो लाइट बिखरता है, फ्लैश मारने में लाइट बिखरता है, तो डाइवर्स कर देता है। अगर सेंटर पर रखा गया तो क्या हुआ, वो डाइवर्स कर दिया, इस तरह लाइट फैल गया, तो फ्लैश लाइट में भी कनकेव लेंस का यूज़ होता है। साथ में अगर यहाँ पर एक डिफेक्ट ऑफ विजन यानी फार साइटनेस को दूर करने के लिए स्पेक्टिकल्स में यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर उसी का अपोजिट जो डिफेक्ट ऑफ विजन होगा, जिसको हम लोग मायोपिया कहेंगे, नियर साइटनेस नाम का अपोजिट याद रखेंगे। नियर साइटनेस मतलब नज़दीक का साफ दिखेगा, दूर का साफ नहीं दिखता है, नज़दीक वाला साफ। तो नियर साइटनेस में क्या होता है, हम लोग कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। कन्वेक्स और कनकेव के बारे में जानते हैं, इसका फोकस प्लस में होगा और इसका फोकस माइनस में होगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो उसको भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो बेंड हो जाती है, जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। उस चीज़ को भी क्लियर करेंगे इसके न्यूमेरिकल के साथ साथ। तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।